जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक में सुधीर कुमार जाटव में। आपको याद होंगे आर.एस. प्रवीण कुमार, डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मंदा प्रभाकर ने अध्यक्ष का पद छोड़ा और आर.एस. प्रवीण कुमार को बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने आर.एस. प्रवीण कुमार को तेलंगाना का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया। उनको पूरी तरह से काम करने की आज़ादी दी गई। उनको पूरी तरह से कोई भी निर्णय लेने की छूट दी गई। इस तरह की आज़ादी इससे पहले कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं दी थी। लेकिन इसके बदले में आर.एस. प्रवीण कुमार ने क्या किया? इसके बदले में आर.एस. प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा किया, बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को सरेंडर करने का काम किया। पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने बहुजन समाज पार्टी को समर्पण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में एक सीट के बदले बहुजन समाज पार्टी को भारत राष्ट्र समिति के सामने समर्पण करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस का गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन 2 सीटों में से भी एक सीट ऐसी जिस पर बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती थी, जो कि हैदराबाद की सीट है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को अपने बल पर इतने वोट मिलते हैं कि बाकी उनके सभी प्रतिद्वंदियों को मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद बहन जी ने उनकी ये बात भी मान ली। लेकिन जब उनसे कहा कि ठीक है, हम ये गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आपके स्थान पर नगर कुरनूल सीट से कोई और चुनाव लड़ेगा, तो आर.एस. प्रवीण कुमार को अपना सपना चकनाचूर होता नजर आया। उनको नजर आया कि जिसके लिए मैंने यह सारा काम किया था, अगर मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर इस समर्पण का, इस गठबंधन का मुझको क्या फ़ायदा। और उन्होंने तभी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी। उनके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की घोषणा करने के साथ ही तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस का गठबंधन भी खत्म हो गया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद बीआरएस की सदस्यता ले ली। बीआरएस की सदस्यता लेने के बाद बीआरएस ने उनको नगर कुरनूल सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी किसी को इसी तरह से आसानी से नहीं छोड़ती। उन्होंने यही आर.एस. प्रवीण कुमार के साथ किया। जो धोखा आर.एस. प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी को दिया था, उसको चुकता करने का मौका आ गया। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से आर.एस. प्रवीण कुमार के सामने 4 बार के सांसद मंदा जगन्नाथ को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। मंदा जगन्नाथ भी अनुसूचित जाति से आते हैं और इसी नगर कुरनूल सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के इस पैंतरे से आर.एस. प्रवीण कुमार का सिर्फ चुनाव हारना ही तय नहीं है, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। आइए जानते हैं कि मंदा जगन्नाथ कौन है। मंदा जगन्नाथ तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले हैं और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली हुई है, मतलब कि वो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने हैदराबाद
और महबूब नगर में चिकित्सा की प्रैक्टिस भी की है। उनका पेशा चिकित्सा है। मंदा जगन्नाथ 1999 से 2008 तक तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 9 साल 2 बार सांसद रहे। उसके बाद 2008 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, 2013 से 2014 तक टीआरएस के टिकट पर सांसद रहे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आरएस प्रवीण कुमार को मुश्किल स्थितियों में डाल दिया है। जो बहुजन समाज पार्टी से गद्दारी करता है तो बहुजन समाज पार्टी उसको यूं ही जाने नहीं देती है।